Amandeep Kaur and you are watching me on English Improver। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। एक ऐसा टेंस जिसे हम तब यूज करते हैं बेसिकली जब हम कोई काम खत्म कर चुके हैं। हमसे पूछा जाता है क्या आपने ये काम खत्म कर दिया है, क्या आप अपना होमवर्क खत्म कर चुके हो, क्या आपने अपना खाना खा लिया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जब हमसे कोई पूछता है कि क्या आपने ये काम कर लिया है, क्या आपने ये काम कर दिया है, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में हम इसकी पहचान जान लेते हैं कि कौन से सेंटेंसेस के पीछे क्या लगा होता है जिससे हमें पता चले कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। अगर किसी सेंटेंस के पीछे चुके हैं, जैसे कि हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं और लिया है, हमने खाना खा लिया है मतलब काम खत्म हो गया है, और मैंने उसे लेटर भेज दिया है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जिनके पीछे चुके हैं, लिया है, दिया है, दिए हैं, तो इनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनको अफर्मेटिव टेंसेस भी कहते हैं उसके पीछे हम कैसे उसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज और हैव में से एक लगेगा। आपके जो सिंगुलर्स है ना, जो सिंगुलर्स होते हैं उनके साथ आपका हैज लगेगा और प्लूरल्स के साथ आपका हैव लगेगा। आई होप अभी तक आपको सिंगुलर और प्लूरल के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। सिंगुलर में हमारा आता है ही, शी, इट और एनी नेम, और प्लूरल में हमारा आता है यू, दे, तो वी भी आता है इसमें। तो ये हमारे सारे प्लूरल हैं। तो हम सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे, और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अगर हमने बोलना हो कि मैंने लेटर नहीं भेजा है, मैंने खाना नहीं खाया है अभी तक, हमने बोलना कि अभी तक हमने ये काम नहीं किया है, तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ हैज, हैव अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल आएगा, फिर हमारा नॉट आएगा, फिर V3 और हमारा ऑब्जेक्ट। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो जंप करके आगे आ जाता है, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज रह जाता है। और डबल इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हम क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, तुमने अपना होमवर्क कब कंप्लीट किया है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जहां पे हम क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, तो उनके लिए हम कैसे बनाते हैं, तो वो क्वेश्चन वर्ड हमेशा ही आगे आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है उसको हम कैसे अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। अनफिनिश्ड एक्शंस मतलब वो सारे एक्शन जो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, पास्ट में शुरू हुए थे, अभी तक चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं। जैसे कि वी हैव नोन ईच अदर फॉर मेनी ईयर्स, हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, मतलब पास्ट से हम जानते हैं और अभी भी हम जानते हैं, हम एक दूसरे को काफी साल से जानते हैं। सो वी हैव नोन ईच अदर, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, वी हैव नोन ईच अदर। फॉर मतलब आएगा लेंथ ऑफ टाइम के लिए, जब हमें बताया जाता है कि काफी सालों से हम जानते हैं। और सिंस हम तब यूज करते हैं जब बताना हो कि एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं उसे 2000 से जानती हूँ या फिर मैं उसे 2010 से जानती हूँ, तो यहाँ पे जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंस लगाते हैं, लेंथ ऑफ टाइम होता है तो हम फॉर लगाते हैं। यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि मेनी ईयर्स का जो पहला पॉइंट था जब आपने एक दूसरे को जाना था फर्स्ट टाइम, वो कब था ये नहीं हमें पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि काफी सालों से जानते हैं तो हमने फॉर लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन हियर फॉर 20 मिनट्स, मैं यहाँ पे 20 मिनट से हूँ, मतलब 20 मिनट्स पहले मैं यहाँ पे आई और अभी भी मैं यहाँ पे हूँ। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट से बनाते हैं जो पास्ट में शुरू होके अभी भी एक्शन जो है हमारे चल रहे हैं। आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे बीन का मतलब है मैं यहाँ पे हूँ। बीन अब जो है बी की थर्ड फॉर्म है, होना जैसे बी होता है ना, उसकी थर्ड फॉर्म बीन हो गई। आई हैव बीन हियर यहाँ पे फॉर 20 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे भी हमने फॉर लगाया है क्योंकि 20 मिनट्स का हमें ये नहीं पता है कि भाई 20 मिनट्स हमारे कब शुरू हुए थे, 2 बजे शुरू हुए थे, 3 बजे शुरू हुए थे। हमारे पास लेंथ ऑफ टाइम है कि 20 मिनट की लेंथ है, तो हमने फॉर लगा दिया। अगर ये बोलना होता कि मैं यहाँ पे 3
3 PM, सिंस 3 PM। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि 20 मिनट्स का जो फर्स्ट मिनट था वो कब शुरू हुआ था, हमें सिर्फ इतना पता है कि 20 मिनट से मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं 20 मिनट से यहाँ पे हूँ बेसिकली, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा। नेक्स्ट है आपका कब हम इसको यूज करते हैं, जब हम अपने अब तक के एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि अब तक हमने अपनी लाइफ में क्या किया है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही यूज करते हैं। जैसे कि अगर बताना हो, किसी से हमने पूछना है ना कि क्या तुम कभी वहां गए हो, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब जंप करके आगे आएगा। हैव यू एवर, एवर मतलब कभी, क्या तुम कभी, बीन टू देखो जान, क्या तुम कभी वहां पे गए हो, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जब भी हमने किसी से पूछना है कि क्या आप कभी वहां गए हो, तो बीन ही लगेगा। बीन हम तब लगाते हैं जब कोई काम जो है हम वहां पे जाके वापस आ गए, मतलब अभी भी वहां पे नहीं है। तो हैव यू एवर बीन टू थाईलैंड, क्या आप कभी थाईलैंड गए हो, आपने किसी से भी पूछना है ना कभी भी, तो आपने क्या करना है, हैव यू एवर बीन टू, यहाँ तक आप कॉपी कर लो पूरा सेंटेंस, बाद में आप कोई भी इसके पीछे लगा सकते हो। जैसे आप ये भी पूछ सकते हो, हैव यू एवर बीन टू जयपुर, क्या आप कभी जयपुर गए हो, हैव यू एवर बीन टू आगरा, क्या आप कभी आगरा गए हो, हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहां गए हो, तो वहां पे टू नहीं लाएगा क्योंकि देयर कोई प्लेस नहीं है, तो उसके आगे हम टू नहीं लगाते, हम कहेंगे हैव यू एवर बीन देयर। और क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करेंगे, आंसर हम करेंगे, अगर आपको बोलना हो कि मैं वहां पे हाँ एक बार गया हूं, तब आप बोलोगे यस आई हैव बीन देयर, मैं वहां पे एक बार गया हूँ, वंस। अगर बोलना हो कि मैं वहां पे काफी बार गया हूँ, तब हम बनाएंगे आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स। और अगर बोलना हो कि नहीं मैं वहां कभी नहीं गया, तो हम बनाएंगे कि नो आई हैव नेवर बीन देयर, आई हैव नेवर बीन देयर। तो ये दो कंडीशंस हैं जहां पे हम यूज करते हैं, अभी थर्ड कंडीशन भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट को और कहाँ यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे इसे रीसेंट एक्शंस में, ऐसे वाले एक्शंस जो अभी अभी हुए हैं। वैसे पास्ट के लिए जब हमने बोलना हो कि ये काम हो चुका है, क्या ये काम हो गया, क्या तुम वहां चले गए, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए हम सिंपल पास्ट को भी यूज करते हैं, जिसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन उसमें और इस टेंस में फर्क ये है कि उसमें हम तब उस टेंस को यूज करते हैं जब हमें कहानियां बतानी हो कि कल मैं वहां गया, फिर उसने मुझसे बात की, तो जो एक्शंस अभी अभी नहीं हुए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को हम तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, इसे टाइम के साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जो एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है उसके लिए हम खत्म हुआ है चाहे नहीं हुआ है, लेकिन रीसेंट एक्शन होना चाहिए, और इनके लिए हम यूज करते हैं येट, ऑलरेडी, रिसेंटली। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क येट, अभी तक मैंने, अभी तक मतलब येट, अभी तक मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है, अभी तक मैंने अपना काम नहीं खत्म किया है, तो उसे हम बनाएंगे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। और जैसे कि मैं कहूँगी कि पहले ही मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। और उसके बाद है अगर बोलना कि मैंने अभी अभी अपना काम खत्म किया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क रिसेंटली, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क रिसेंटली। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जब हमने बोलना हो कि अभी अभी कोई काम की हम बात कर रहे हैं, चाहे हुआ है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन रिसेंट एक्शन होना चाहिए। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी हैड लंच, हमने पहले ही अपना लंच जो है वो कर लिया है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या एक ही टेंस में, एक ही सेंटेंस में हम हैव और हैड को यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो इसमें होता है क्या है, फर्क क्या है, यहाँ पे हैव हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वी के साथ हम हैव लगाते हैं, और हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको हम वर्ब की फॉर्म की तरह भी यूज करते हैं। जैसे कि खाना खाना को हम हैव बोलते हैं ना, वैसे ईट भी बोल सकते हैं, लेकिन ईट उतना अच्छा नहीं लगता, हैव बोलते हैं। और अगर बोलना हो कि मैं खाना खा रही हूँ, मतलब काम चल रहा है, आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग फूड, तो हैव के साथ ing आएगा। अब हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है जब हम बोलना हो कि हमने खाना खा लिया है। अब ये सेंटेंस बोल रहा है कि हमने पहले ही खाना खा लिया, क्योंकि ऑलरेडी लगा है, मीन्स पहले ही हमने खाना खा लिया, हमने लंच कर लिया।
वी हैव ऑलरेडी हैड लंच। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट। मैंने अभी तक अपना होमवर्क खत्म नहीं किया है। अभी तक मतलब येट। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, जो अभी अभी की जस्ट हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। आई हैव ग्रोन फैट। मैं मोटी हो गई हूँ या हो गया हूँ। तो ये रिसेंट की बात है ना, अभी अभी अगर कुछ हुआ है तभी हम बोलते हैं यार मैं मोटी हो गई। ऐसा तो नहीं है कि मैं 10 साल पहले मोटी हो गई तो मैं अब बोलूंगी कि मैं मोटी हो गई। तो उसको तो हम ऐसे बोलेंगे ना कि 2010 में या 2015 में मैं तब मोटी हो गई थी। अब मैं अगर अब बोलना हो कि यार मैं मोटी हो गई हूँ तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे। आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन होती है, ग्रोन फैट। आई हैव ग्रोन फैट, मैं मोटी हो गई हूँ। नेक्स्ट आपका शी हैज ब्लॉक्ड मी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। हमने पहले पढ़ा था ना कि जो हिंदी में अगर दिया है किसी के पीछे तो हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। शी के साथ शी सिंगुलर है तो हैज लगेगा। ब्लॉक की थर्ड फॉर्म ब्लॉक्ड होती है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मतलब कि अभी अभी कुछ हुआ है। अगर हम बोलेंगे कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मतलब यहाँ पे टाइम का नहीं पता कि कब किया था, कर दिया था हो सकता है पहले हो, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली ऐसा बोलते हैं कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, इट मीन्स ये एक्शन काफी टाइम पुराना नहीं है, ये अभी अभी हुआ है। तो इसके लिए हम बोलेंगे शी हैज ब्लॉक्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस, इट हैज स्टार्टेड टू रेन। बारिश होनी शुरू हो चुकी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बारिश होनी शुरू हो चुकी है, इट हैज स्टार्टेड टू रेन। नेक्स्ट है आपका वी हैव लॉस्ट आवर वे। हम अपना रास्ता खो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं और वहाँ पे हम अपना रास्ता खो गए हैं, तब हम कैसे बोलेंगे, हम अपना रास्ता खो चुके हैं या फिर हम अपना रास्ता भटक चुके हैं। तो चुके हैं मतलब ये काम अभी अभी हुआ है, तभी हम बोलेंगे ना कि यार हम रास्ता खो गए हैं, अब क्या करें। तो इसको हम बनाएंगे वी हैव लॉस्ट आवर वे। लॉस्ट हमारी थर्ड फॉर्म है। वी हैव लॉस्ट आवर वे, हम रास्ता भटक चुके हैं। नेक्स्ट है आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अगर कोई इंसान आपको मिले ना जिसको आप काफी टाइम से मिलना चाहते हो, तब आप उससे बोल सकते हो कि आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड होती है। इसको कुछ बच्चे हियर्ड प्रोनाउंस करते हैं, बट ये हियर्ड नहीं होता, ये हर्ड होता है। और वी हैव आई हैव हर्ड थर्ड फॉर्म है अ लॉट अबाउट यू, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। नेक्स्ट है हर ग्रैंडमदर हैज पास्ड अवे। पास्ड अवे, पास अवे का तब यूज करते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसान एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो गई है, तो पास अवे यूज करते हैं। अब पास्ट क्यों लगाया है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हर ग्रैंडमदर हैज पास्ड अवे, उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास्ट जो है थर्ड फॉर्म है जिसको हम यूज कर रहे हैं। हर ग्रैंडमदर मतलब सिंगुलर है तो हैज लगा दिया। पास की थर्ड फॉर्म पास्ट लगा दी। पास अवे मतलब डेथ होना। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीबडी हैज कम, लेट्स स्टार्ट द पार्टी। अगर बोलना हो कि हर कोई आ चुका है, चलो पार्टी शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द पार्टी, चलो पार्टी शुरू करते हैं, सारे लोग आ चुके हैं। अब एवरीबडी के साथ कुछ लोग जो है हैव लगा देते हैं, क्योंकि बोलते हैं एवरीबडी का मतलब सारे लोग होता है, लेकिन एवरीबडी का मतलब सारे नहीं होता है, इसका मतलब होता है हर एक जना। जब हम बोलते हैं ना हर एक जना आ चुका है, अब आप उसको हिंदी में बनाइए। हिंदी में आप बोलोगे हर कोई आ चुका है। आप ऐसे तो नहीं बोलते कि हर कोई आ चुके हैं, तो हर कोई आ चुका है, तो इसीलिए हम उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। एवरीबडी हैज कम, हैज के साथ हमने कम की थर्ड फॉर्म लगाई है, कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म फिर से कम होती है। एवरीबडी हैज कम, लेट्स स्टार्ट द पार्टी, चलो पार्टी शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई हैव नेवर बीन टू आगरा। मैं कभी भी आगरा नहीं गया हूँ। जो काम आपने कभी भी नहीं किया है उसको आप ऐसे बनाओगे सेंटेंस, आई हैव नेवर मतलब कभी भी नहीं। अब कहीं पे जाने की बात हो रही है कि आप वहाँ पे गए हो, तो आप बोलोगे आई हैव नेवर बीन टू आगरा। कहीं प्लेस के लिए हम बीन लगाते हैं कि कहीं पे गए हो। अगर आपको इसको इस तरह से बनाना हो, क्या आपने कभी चाइनीज फूड खाया है, कहने का मतलब है कि क्या आपने कभी वो चाइनीज फूड जो है वो ट्राई किया है, तो इंग्लिश में हम उसे ऐसे बनाते हैं हैव यू, क्वेश्चन करते हैं
हैव यू एवर ट्राइड चाइनीज फूड, हैव यू एवर ट्राइड चाइनीज फूड। अगर आपका आंसर है कि मैंने कभी नहीं ट्राई किया, तब आप बोलोगे आई हैव नेवर ट्राइड, ट्राई की थर्ड फॉर्म आई हैव नेवर ट्राइड चाइनीज फूड। अगर बोलना हो कि बहुत बार खाया है, तो आप बोलोगे आई हैव ट्राइड चाइनीज फूड मेनी टाइम्स। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है शी हैज नॉट टॉक टू मी येट, उसने अब तक मुझसे बात नहीं की है, मतलब कोई काम अभी तक हुआ नहीं, उसने अब तक मुझसे बात नहीं की है। शी हैज नॉट टॉक्ड, टॉक की थर्ड फॉर्म टू मी येट, मतलब अभी तक, शी हैज नॉट टॉक टू मी येट। और इसको आपने जो है, जब आपने थोड़ी फ्लुएंसी लानी है तो आप कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करिए। शुरू में आप ऐसे ही पढ़िए शी हैज नॉट टॉक टू मी येट, लेकिन उसके बाद जो आप कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हैज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन हैजंट होती है, हैजंट, तब आप उसको इस तरह से बोलोगे ना तो फ्लुएंसी आएगी, जैसे शी हैजंट टॉक टू मी येट, शी हैजंट टॉक टू मी येट। नेक्स्ट सेंटेंस हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है। हैव यू एवर मतलब कभी, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, थिंक की थर्ड फॉर्म आपने थर्ड यूज की है। नेक्स्ट है हैव यू हैड लंच, क्या आप अपना खाना खा चुके हैं, मतलब कोई काम हो गया है। सो हैव के साथ हैड भी लगा, ये मैंने पहले ही समझाया है कि ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव का हैड बना दिया, जिसको आप ईटन भी बोल सकते हो, लेकिन आजकल ईटन कोई बोलता नहीं है। हैव यू हैड लंच, क्या आपने लंच कर लिया है। नेक्स्ट है हैज शी चेंज्ड हर माइंड, क्या उसने अपना माइंड चेंज किया है, क्या उसने अपना मन बदला है। जैसे कि हो सकता है हमारी किसी चीज को लेके कोई ओपिनियन हो और वह सही ना हो, दूसरा बंदा बोल रहा हो कि तुम अपना ओपिनियन चेंज करो, अपना माइंड चेंज करो, तब उससे हम तब अगर क्वेश्चन करना हो कि हैव शी चेंज्ड हर माइंड, क्या वो अपना माइंड चेंज कर चुकी है, तो इस तरह से पूछेंगे। उसके बाद है हैव यू सीन माई फोन, क्या तुमने मेरा फोन देखा है, क्या मतलब हमारा फोन अगर इधर उधर कभी खो गया, घर में ही कहीं इधर उधर है, तब हम अपने सिबलिंग से या फिर पेरेंट्स से कभी पूछते हैं ना कि क्या आपने मेरा फोन देखा है, तब हम बोलेंगे हैव यू सीन माई फोन। और यहाँ पे हमने इसे प्रेजेंट परफेक्ट से इसलिए बनाया क्योंकि ये काम अभी अभी जो है हुआ है, आपका फोन बहुत दिन पहले नहीं खोया था, वो जस्ट अभी इधर उधर हो गया, तभी आप पूछ रहे हो। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है डबल क्वेश्चन वाला है व्हाई हैज शी बिहेव्ड लाइक दिस, उसने इस तरह से बिहेव क्यों किया, क्यों के लिए हम वाई लगा लिया। अब क्वेश्चन है तो हैज आगे आएगा, व्हाई हैज शी बिहेव्ड लाइक दिस, उसने इस तरह से बिहेव क्यों किया। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है हाउ हैव यू बीन दीज डेज, ये आप ना तब यूज करते हैं जब आप किसी इंसान को काफी दिनों के बाद मिल रहे हो। अगर आप अपने फ्रेंड को या किसी को काफी दिनों के बाद मिलते हो ना, तो आप ऐसे नहीं बोलते हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग हम तब बोलते हैं जब हम किसी को रोज मिल रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग। अब अगर काफी दिनों के बाद मिल रहे हो तो ये सेंटेंस को आप कॉपी कर लो, हाउ हैव यू बीन, तो यहाँ तक भी आप बोल सकते हो हाउ हैव यू बीन। अगर पूरा बोलना है हाउ हैव यू बीन दीज डेज, तो ये भी बोल सकते हो। शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हो कि हाउ हैव यू बीन, तो इसका आंसर भी आप ऐसे ही दोगे कि आई हैव बिन वर्किंग अ लॉट दीज डेज। आप बोल सकते हो कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, आई हैव बिन वर्किंग अ लॉट दीज डेज। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर आप इन दिनों काफ़ी बिजी थे कि आई हैव बिन वेरी बिजी दीज डेज, तो इस तरह से भी बोल सकते हो। उसके बाद है हु हैज़ डन इट, ये किसने किया। कई बार कोई काम बिगाड़ देता है ना, पूछते ये किसने किया, हु हैज़ डन इट, ये किसने किया। क्योंकि इसको प्रेजेंट परफेक्ट से इसलिए बना रहे हैं कि ये किसने किया, क्योंकि ये काम अभी अभी हुआ है, बहुत सारा टाइम पहले नहीं हुआ था, अभी अभी हुआ है। तो एकदम से फॉर एग्जाम्पल हम रूम में हैं, हमने इसे सफाई की, थोड़े टाइम के लिए बाहर क्या गए, वापस आके देखा सब उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है, तब हम पूछेंगे एकदम से कि हु हैज़ डन इट, ये किसने किया। तो ये काम अभी अभी का है, तो हमने इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है। तो मैंने आपके साथ ये सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारे सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा समझोगे। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो यू कैन मैसेज मी हेयर। अगले लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन बाय, टेक केयर।